अब मैं चल रही हूँ टेक्सटाइल की हिस्ट्री देखने। जैसे कि इधर है मध्य प्रदेश, इधर है नागालैंड। दोस्तों ये जो है ये असम की साड़ियाँ और ये सारे सामान जो है। दोस्तों ये जो बैंड प्रैक्टिस कर रही है वो नॉर्मल बैंड नहीं है। यहाँ दिल्ली का जो जेल है ना तिहाड़, उसके बनाए हुए सामान दिख रहे हैं। और ये है खादी ग्रामोद्योग का। मैं अभी जहाँ जाने वाली हूँ वहाँ ना सारे मंत्रालयों की चीज़ें दिखाई जाएगी। दोस्तों इधर सारी झांकियाँ रखी गई है, मतलब इसके बैक साइड में भी, उधर भी। ये हम लोग एक एग्जीबिशन में ये गेम खिला रहे हैं रोड सेफ्टी साइंस के लिए। जैसे इसका मतलब होता है रुक जाना। अब चलते हैं भारतीय पोशाकों को देखने, भारतीय परिधानों को देखने। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि झांकियाँ तो हमने देख लिया है, बहुत सारी चीज़ें हमने देख लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की शॉप। और आगे चलिए, यहाँ बुक्स की भी स्टॉल है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत। और दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का बना हुआ है। अंदर में पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो है। ये है ITDC और ये है CPWD। और आगे चलते हैं, यहाँ पे है दिल्ली पुलिस का। अच्छा ये यहाँ पे पूरा दिल्ली पुलिस का ये है। और देखो अपना देश का बैनर तो आपको दिख ही रहा होगा। और बाकी आगे चले। और दोस्तों इधर से आप लाखपति दीदी को देखिए, एक तरफ फ़ोन से बात कर रही हैं, एक तरफ ढेर सारे पैसे हैं उनके पास। और ये है दिल्ली फायर सर्विस। अब मैं चल रही हूँ टेक्सटाइल की हिस्ट्री देखने। यहाँ पे सबसे पहले दिखाया गया है कि टेक्सटाइल की हिस्ट्री क्या थी। ये यहाँ पे टेक्सटाइल की हिस्ट्री दिखाई गई है, ये पूरी। आप लोगों को अगर देखना हो तो जूम करके आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों अब हम लोग फाइनली चल रहे हैं पोशाक को देखने, भारतीय परिधान को देखने, हर एक स्टेट के परिधान को। जैसे कि इधर है मध्य प्रदेश, इधर है नागालैंड, फिर है हरियाणा, इधर मध्य प्रदेश, और इस साइड में लद्दाख, फिर गुजरात के बाद पुदुचेरी का, और ये है केरल की, फिर है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये भी कर्नाटका, फिर ये भी आंध्र प्रदेश। और आगे चलते हैं। और ये है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को दिखाया गया है। यहाँ इंशा ए नूर, अमर चित्र कथा, FDDI अमर चित्र कथा, और DC हथकरघा, और DC ये हैंडीक्राफ्ट, ये भी DC, और ये भी मतलब ये सारी जो हैं उन्हीं की है क्या? ये भी है, जितनी भी है वो हथकरघा ही है। और ये भी DC हथकरघा वस्त्र मंत्रालय के सारे दिखाए गए हैं। और इधर कुछ ज्वेलरी वगैरह है, और यहाँ पे कालीनें, फिर ये भी ज्वेलरी है, फिर है यहाँ पे हस्तशिल्प जो सूट वगैरह यहाँ है, यहाँ भी कालीनें हैं। फिर ये ना खादी टाइप की लग रही है। और आगे भी चलते हैं, बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। दोस्तों ये जो है ये असम की साड़ियाँ और ये सारे सामान जो है वो असम में ही मिल रहे हैं। और ये केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली का क्राफ्ट है, और ये झारखंड का, ये ओडिशा का। और फिर आगे चलते हैं, ये पंजाब का, यहाँ पे परिधान वगैरह मिल रहा है, जैसे कि सूट सलवार, साड़ियाँ। और ये भी राजस्थानी है सारी चीज़ें, सूट वगैरह भी राजस्थानी है। ये जो टॉयज़ वगैरह है ये भी राजस्थानी है। ये त्रिपुरा का है, ये राजस्थान का, और ये जम्मू और कश्मीर का, और ये जो है ना ये है राजस्थान। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की स्टॉल लगी है, और यहाँ भी राजस्थान की। यहाँ दिल्ली का जो जेल है ना तिहाड़, उसके बनाए हुए सामान दिख रहे हैं। और ये है खादी ग्रामोद्योग का, ये भी खादी ग्रामोद्योग का, ये भी तिहाड़ जेल का। और यहाँ पे है उत्तर पूर्वी विकास परिषद का, ये ट्राइब्स इंडिया का, और ये भी उत्तर पूर्वी विकास परिषद। ये सारे जो है ना दिख रहा है आपको, और ये भी ये ट्राइब्स इंडिया के ही हैं सारे। अब और आगे चलते हैं, बैंड की प्रैक्टिस हो रही है तो वो
दोस्तों ये जो बैंड प्रैक्टिस कर रही है वो नॉर्मल बैंड, साधारण बैंड नहीं है, ये हमारे भारतीय सेना की बैंड है। अब और आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ भी कुछ चीज़ें दिख रही है। यहाँ लोग रेडी हो रखे हैं, तैयार हो रखे हैं, मतलब किस चीज़ के लिए, डांस करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है माहौल बन रहा है डांस करने का, यहाँ लोग शायद डांस करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये जो है ये राजस्थान के कल्चर प्रोग्राम के लिए बनाया गया है, और ये जो है ये उत्तर प्रदेश के लिए है, और ये हरियाणा पर्यटन, ये जो है लद्दाख, और ये जो है उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, सब अपना अपना ये दिखाएंगे डांस वगैरह। ये गुजरात टूरिज्म का है, और ये है गोवा, ये लोग भी तैयार हो रहे हैं अभी। महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, सारे जगह के लोग ना आपको दिख रहे होंगे कुछ न कुछ करते हुए। ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी का है, ये तमिलनाडु का, और ये केरल, और वो तेलंगाना, और ये आंध्र प्रदेश, ये कर्नाटका, और ये है झारखंड टूरिज्म जो सबसे अलग दिख रहा है, और ये उड़ीसा तो उससे भी ज़्यादा अलग दिख रहा है, और ये है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म बिहार। बिहार की तो बात ही कुछ अलग है, बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है इसे। और ये है अंडमान और निकोबार, और ये है ये त्रिपुरा, वो सिक्किम, फिर वो है नागालैंड, ये है मिज़ोरम, और ये जो है ये मणिपुर, मेघालय, और ये है असम टूरिज्म, और ये अरुणाचल प्रदेश, और ये जो है ये हमारे पापा का डाक विभाग। डाक विभाग तो कहीं भी अपना जगह बना लेता है, जैसे कि यहाँ भी उसने बना लिया है अपना जगह। तो मैं अभी जहाँ जाने वाली हूँ वहाँ ना सारे मंत्रालयों की चीज़ें दिखाई जाएगी, तो चलिए अभी बने रहिए आप। तो इधर सारी झांकियाँ रखी गई है, मतलब इसके बैक साइड में भी, उधर भी, और इस साइड में जो है ये है रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, ये है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, और देखो अपना देश की वास्तुकला यहाँ पे, और ये है इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का। और आगे चलते हैं, आगे जो है ना यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, ये है राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय, और ये है फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, वाणिज्य और उद्योग विभाग का, और ये है खान मंत्रालय का। और इधर जो है ये इंडियन कल्चर को दिखाया गया है, और यहाँ जो है ये राष्ट्रपति भवन, सारी चीज़ें जो है ये राष्ट्रपति भवन की है। अब और आगे चलते हैं, वहाँ पे डांस हो रहा है वो देखने, अभी हम डांस देखेंगे। दोस्तों अब मैं आ गई हूँ शिक्षा मंत्रालय के पास। दोस्तों ये जो है ये शिक्षा मंत्रालय का स्टॉल है, और ये जो है ये सड़क मंत्रालय का है। इसमें मैं सोच रही थी क्या मिलेगा, तो इसमें आप आके हेलमेट वगैरह ले सकते हैं। ये यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को बता रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ, आपको बताती हूँ कि ट्रैफिक के जो रूल आपको नहीं पता होंगे इसमें से, तो आप यहाँ पे जान सकते हैं। हेलो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज की तरफ से ये एक एग्जीबिशन है भारत भर में, जिसमें हम लोग एक एक्टिविटी करा रहे हैं, जिससे लोग हैं वो रोड के जो ट्रैफिक साइंस है उसको जान सके। जैसे इसका मतलब होता है रुक जाना, आगे जाना मना है। इसका मतलब होता है कंपल्सरी लेफ्ट में रहना, लेफ्ट में रहना। इसका मतलब होता है ओवरटेक नहीं करना है। इसका मतलब है आगे जाना मना है। रोड साइन आपको बता
बताना है, अगर और आप इसका बात मतलब सही है बता यहाँ दो तो से आपको एक क्रॉस चॉकलेट करना मना है। मिलेगा। बिल्कुल मैं सही आपको बोला आपने। दिखाऊंगी रोड से ना, और आपको देखते बताना है हैं कि ये सही है कि नहीं, ठीक है? कुछ इंटरेस्टिंग, जैसे ये क्या हुआ? ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। बिल्कुल, कौन सा sign? मैक्सिमम Left, परमिसिबल right? हाइट ऑफ द व्हीकल वो 3.5 मीटर से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा Left अलाउड turn नहीं है। है। और ये Left तो turn सभी है, लोग left जानते turn। होंगे, नो पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग करना मना है। इसका और मतलब? कुछ है? ये साइकिल एरिया, मतलब यहाँ पे साइकिल चला सकते हैं। थैंक यू मैम। इसका इनका हेलो मैम, हेलो। सो मैम, तो ये हम ये लोग बता एक दो। एग्जीबिशन में ये गेम खिला रहे हैं रोड सेफ्टी साइंस के लिए, जिसमें हम डिफरेंट रोड सेफ्टी साइंस दिखाते हैं और आप पूछते हैं कि आपको कितना नॉलेज है। तो एक तरीके से नॉलेज चेक करते हैं कि आपको ट्रैफिक साइंस के बारे में कितना पता है। तो ये साइन है, जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये ब्रेथ के लिए 2 मीटर ब्रेथ है, इससे ज़्यादा की व्हीकल ऊपर की नहीं जा सकती है, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे साइंस है। इसका मतलब होता है आगे वो गोल घूमने वाला चक्कर आने वाला है। तो अगर लोगों को इसका नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगा, तो उनको पता होगा कि आगे कैसा रास्ता आने वाला है। थैंक यू सो मच। इस मिनिस्ट्री के पास मुझे एक चॉकलेट भी मिला है, साथ में एक पैम्पलेट भी मिला है जिसमें हमें ट्रैफिक रूल को समझाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है उसकी तरफ से। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे देख के, सुन के और जान के। अभी यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कि हेल्थ मिनिस्ट्री का सॉन्ग गाया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री का सॉन्ग जो उन्होंने खुद ही कंपोज किया है। तो चलिए दिखाती हूँ। मैंने इस ब्लॉग में आपको पूरी भारतीय संस्कृति दिखा दी है, साथ में ढेर सारी झांकियाँ भी दिखाई है और आप बैठ के इसका मूल्यांकन करते रहिए कि किस झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिलना चाहिए, मतलब फर्स्ट किसको मिलना चाहिए, सेकंड किसको मिलना चाहिए और थर्ड किसको मिलना चाहिए और किसको मिला है। ये आपके विचार योग्य बातें हैं। तो अब इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।